नमस्कार दोस्तों, जय गंगे मैया, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर देखा जाए तो जो पार्किंग को लेकर के अभी नई गाइडलाइन बनी हुई वो क्या है और उसके हिसाब से किस प्रकार से पार्किंग होगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे जिन पे हम चर्चा करेंगे, तो हम ये जानेंगे कितने पार्किंग जोन है, कहाँ कहाँ पे पार्किंग होगी, अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो प्रयागराज में गाड़ी आपकी कहाँ खड़ी करनी है, साथ ही वहां से दूरी कितनी होगी, और इसके साथ ही हम चेक करेंगे कितना आपको पैदल चलना पड़ेगा। नए रूट जो 28 और 29 और 30 तारीख या फिर कहा जाए 5 तारीख तक जो नए नियम, नई गाइडलाइन बनाई गई है पार्किंग को लेकर के, पैदल चलने वाले को लेकर के, अपने पर्सनल व्हीकल को लेकर के, आने वाले को लेकर के, या फिर कहाँ से शटल बस मिलेगी, कहाँ तक आपको गवर्नमेंट बसें छोड़ेंगी प्रयागराज के बाहर, जहां से आपको शटल बस फ्री की सुविधा मिलेगी, जिसके जरिए आप प्रयागराज कुंभ मेला में आ सकते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ऐसे जो छोटे छोटे सवाल होते हैं जिनको लेकर के काफी कमेंट्स आते रहते हैं, काफी क्वेश्चन होते रहते हैं कि आखिर बताइए कि कहाँ कहाँ पे पार्किंग हो और हम इनका कब तक या कैसे पहुंचे। तो महाकुंभ में नो पार्किंग का ऐलान हो चुका है। साफ तौर पे बता दूं, प्रयागराज में कहाँ खड़ी होंगी गाड़ियां, इसको लेकर के जो कहा गया है बस कार जौनपुर मिर्जापुर से और लखनऊ वाले चाहे अयोध्या रीवा तक, इन सब के बारे में हम बहुत ही डीपली इस क्षेत्र में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं इस चीज को लेकर के जितना भी डाइवर्जन किया गया है, ये सभी के सभी इनके बारे में हम बहुत ही डीपली समझेंगे। तो हम बात करते हैं महाकुंभ 2025 के सबसे बड़े जो स्नान होने वाला है मौनी अमावस्या, उसको लेकर के बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऑलरेडी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। प्रशासन या फिर कहें जो गवर्नमेंट की तरफ से, मेला प्राधिकरण की तरफ से जो अमावस्या पे है, तकरीबन 7 से 14 करोड़ लोगों के श्रद्धालुओं को संगम में होने की उम्मीद है। तो इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने यातायात को लेकर के जो नई गाइडलाइन बनाई है वो आपकी 27 तारीख से ही लागू हो जाएगी रात के 12 बजे से, और इसका जो निरस्तीकरण होगा वो फरवरी 3 तारीख के बाद होगा। इसमें आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि एम्बुलेंस को छोड़ करके किसी भी अन्य वाहन, चाहे आपका कोई भी हो, उन सभी के आपके पासेस अभी तक निरस्त कर दिए गए हैं। हाँ, कुछ खास बाबा जो पहले से ही वहां पे जिनकी शिविर इत्यादि हैं, उनको छोड़ करके, वो भी अत्यधिक इमरजेंसी होने पर ही, नहीं तो सिर्फ 3 तरह की गाड़ी पुलिस की, इसके अलावा आपकी एम्बुलेंस और आपकी फायर की, ये गाड़ियां ही अंदर प्रवेश पा सकते हैं, इसकी वजह दूसरी नहीं। ठीक है, तो अन्य वाहनों पर प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित हो चुका है। इसके अलावा जौनपुर, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और दूसरे शहरों से जो प्रयागराज जाने वाले हैं वाहन, उनको विशेष रूट जारी कर देगा। तो उनके बारे में हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे जौनपुर से प्रयागराज रूट जो प्लानिंग बना हुआ उसके बारे में, कि उसके बारे में क्या है। तो जौनपुर की तरफ से जो आने वाली वाहन है वो चीनी मिल पार्किंग पर पूरे सूरदास जो पार्किंग बनी वहां पर रोका जाएगा। साथ ही इसके साथ गारापुर रोड, समया माई मंदिर, कछार पार्किंग है, यहाँ क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर भी इनको, इसके साथ ही समय में मंदिर, कछार पार्किंग और बदरा, सिनोटी, रहीमापुर मार्ग पर जो है उत्तरी दक्षिण पार्किंग में कराया जा रहा है। तो यहाँ पर इनको कराया जाएगा कुल मिलाकर के, जो कि पड़ता है पूर्व और उत्तर की ओर जौनपुर से आने वाले रूट पर। इसके बाद में अगर हम इनके निर्देश देखें तो अब क्या हुआ है, जो बने जौनपुर की तरफ से आने वाले सभी वाहन उपयुक्त पार्किंग में अपने वाहनों को खड़ा करके पैदल ही वहां से जीटी मार्ग से, मतलब ओल्ड जो जीटी मार्ग था वहां से मेला क्षेत्र में प्रवेश कराया जाएगा। और वाराणसी की तरफ जो वाहन आ रहे हैं उन्हें महुआ थाना जो पार्किंग क्षेत्र है, अखाड़ा या फिर कहें अखाड़ा पार्किंग, सरस्वती पार्किंग जो है, और झूसी रेलवे स्टेशन के पास नागेश्वर मंदिर में पार्किंग बनी है। साथ ही गंगा कछार में चतनाक की तरफ पार्किंग बनी है। शिव मंदिर उस्तानपुर में मोहम्मदाबाद पार्किंग एक बनाई गई है अस्थायी रूप से, वहां पर कराया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि वाराणसी की तरफ से आने वाले वाहन जो इन्हीं पार्किंगों में अपने गाड़ी को खड़ा करेंगे और यहीं से पैदल जो है छतनाक मार्ग से मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, जो सेक्टर नंबर 22, 21 और 20 और 18 और 19 के आसपास पड़ते हैं, उधर से। अब हम बात करें अगर मिर्जापुर से जो प्रयागराज रूट पर आ रहे हैं लोग या फिर सोनभद्र से आ रहे हैं, उनके लिए क्या होगा। तो मिर्जापुर की तरफ से जो आने वाले वाहन है उनकी जो देवरख उपहार परिहार मतलब एक पार्किंग बनाई गई है। दक्षिण में टेंट सिटी होती है पार्किंग, मदनुआ में बनाई गई है, मवैया में पार्किंग बनाई गई है, देवरख में है, ओमेक सिटी पार्किंग है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गाजिया पार्किंग है आपकी उत्तर दक्षिण में पार्किंग, इन सबको पार्क कराया जाएगा। यहाँ पर इनकी पार्किंग बनाई गई है, तो यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं अगर अपने आप रूट है। मिर्जापुर की तरफ से आने वाले गाड़ियों के बारे में एक और मैं निर्देश जो है बता दूं, पार्किंग अपने वाहनों को खड़ा करके पैदल ही आपको अरेल घाट बांध रोड पर आना होगा और मेला क्षेत्र में यहीं से आप प्रवेश करेंगे, जो सेक्टर नंबर 24, 25 या 23 पड़ेगा। और इसी के साथ में रीवा बांदा जो चित्रकूट की तरफ से आने वाले वाहन है वो नौ प्रयागम पार्किंग पूर्वी पश्चिमी विस्तार के साथ एग्रीकल्चर में अपनी जो इंस्टीट्यूट है वहां पर अपनी पार्किंग है। यमुना पट्टी पर महवा पूर्व व पश्चिम पार्किंग जो होती है मीरकपुर में, कछार में कराई गई है। लेप्रोसी चौराहा पर उनकी पार्किंग बनाई गई जहाँ पे अपनी गाड़ियां रोक सकते हैं। तो ये वो स्थान है जहाँ पे इनकी गाड़ियां रहेंगी। साथ ही साथ क्या रीवा बांदा की तरफ से चित्रकूट से रूट जो प्लानिंग की गई है वो ये रहे। रीवा और बांदा चित्रकूट वाले तरफ से आने वाले वाहन जो होते हैं नौ पार्किंग पूर्वी में
और पश्चिम की तरफ से एग्रीकल्चर में कराई गई यमुना पट्टी में, वहीं आपके महबूबपुर में, मीरकपुर कछार में पार्क कराया जाएगा। तो ये उनके लिए रहे। अब हम इनको एक बात और बता दें कि इनका जो एंट्री पॉइंट होगा वो भी एक तरीके से कहा जाए 24 नंबर सेक्टर होगा, जो कि अरैल की तरफ पड़ता है। 24, 25 और 23 नंबर वहीं से एंट्री पॉइंट होगा और वहीं पे इनको। अब एक इंपॉर्टेंट जो हम बात करें कि कानपुर कौशाम्बी से रूप से प्रयागराज रूट पे आ रहे हैं, उनके लिए क्या रहेगा, कौशाम्बी और कानपुर वाले जो रहेंगे उनके लिए जो बनाई गई है काली एक्सटेंट प्लांट नंबर 17 में पार्किंग बनाई गई है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में मैदान में बनाई गई है पार्किंग, दधिकांदो मैदान पार्किंग बनाई गई है। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू कानपुर कौशाम्बी की तरफ से आने वाले जो वाहन रहेंगे उपयुक्त पार्किंग में अपने वाहन को खड़ा करने के लिए पैदल उनको जो जीटी जवाहरलाल चौराहा है, नेहरू चौराहा, वहां से होते काली मार्ग के थ्रू एंट्री कराई जाएगी। इनको यहां से कराया जाएगा एक तरीके से। और हम एक और बात कर लेते हैं लास्ट में कि लखनऊ और से रूट से जो आ रहे हैं, प्रतापगढ़ रूट वाले या लखनऊ वाले रूट से जो आ रहे हैं, उनको कहाँ पे पार्किंग, तो लखनऊ जो प्रतापगढ़ की तरफ से आने वाले हैं वाहन, उनको गंगेश्वर महादेव कछार पार्किंग में, नागवास की पार्किंग बक्सी बांध कछार पार्किंग कराई गई। साथ ही बड़ा बगाड़ा में पार्किंग बनाई गई है जो आईईआरटी कॉलेज की आईईआरटी की है, आईईआरटी की सबसे बड़ी पार्किंग होती बाद में पार्किंग कराया जाएगा, यहाँ पर इनको कराया जाएगा। लखनऊ प्रतापगढ़ से आने वाले वाहन जो होते हैं वो नागवासुकी तक पैदल आएंगे, उधर से आने वाले लोग नागवासुकी तक वहां से पैदल आएंगे और वहीं से अयोध्या प्रतापगढ़ से अगर आप देखेंगे प्रतापगढ़ से प्रयागराज रूट पर जो अगर प्लानिंग हो रही है उनकी तरफ से अगर पैदल, तो अयोध्या प्रतापगढ़ से आने वाले वाहन जो रहेंगे शिव बाबा पार्किंग कराया जाएगा, जो कि पड़ता है फाफामऊ की साइड में पड़ता है। अयोध्या प्रतापगढ़ से अगर आने वाले वाहन है तो उनको अपने वाहन खड़ा करने के लिए लोअर मार्ग से पैदल ही मेले में प्रवेश कराया जाएगा, लोअर लिंक मार्ग जो पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ पैदल यात्रियों के लिए संगम आने जाने का मार्ग क्या होगा। तो संगम आने वाले श्रद्धालु स्नार्थियों को जीटी जवाहर से प्रवेश कराने वाली सड़क काली मार्ग से आकर काली रैंप से होते सीधे सीधे संगम पर अपर मार्ग लिया जाएगा। संगम से वापसी का पैदल अगर मार्ग हम देखें तो संगम क्षेत्र से अच्छे व्रत होते हुए इंटरलॉकिंग के जरिए वापसी मार्ग त्रिवेणी मार्ग होते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा सकती है, फिर जहां पे भी जाना चाहिए उनका होता है। संगम में क्षेत्र में जाने के लिए प्रवेश मार्ग जो आपका है जवाहरलाल नेहरू मार्ग काली सड़क जिसे बोलते हैं, वहां से निकास मार्ग त्रिवेणी मार्ग प्रस्तावित है। इसी तरीके से मार्ग है। अब हम देख लेते हैं कि इनके साथ ही कितना पैदल चलना पड़ेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। स्नान के लिए कितना पैदल चलना पड़ेगा, तो जौनपुर की तरफ से अगर आप आते हैं तो तकरीबन 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। वहीं फाफामऊ से अगर चलते हैं तो 15 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। वाराणसी की तरफ से अगर आ रहे हैं तो तकरीबन 10 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। और मिर्जापुर की तरफ से अगर है तो तकरीबन 8 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। वहीं बांदा और रीवा चित्रकूट वाले रूट पे है तो तकरीबन 13 किलोमीटर 14 पैदल चलना पड़ेगा। कानपुर और कौशाम्बी की तरफ से आ रहे हैं तो 10 किलोमीटर तक आपको हो सकता है पैदल चलना पड़ेगा। वहीं प्रतापगढ़ और लखनऊ वाले को 15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है, जो सबसे अधिकतम दूरी है। और अयोध्या की तरफ से आने वाले लोगों के लिए हो सकता है 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़े। तो ये सभी जानकारी रही उनके लिए जो प्रयागराज कुंभ मेला आने का प्लान बना रहे हैं घूमने का। आई होप आइए, और उम्मीद करते हैं। मैं एक चीज के लिए बहुत ही पहले कहूँ, मैंने ऑलरेडी इसमें वीडियो बना के डाल दिया अपने चैनल पर, आप प्लीज उसको जरूर विजिट कर लीजिए। और भी जो चीजें रहती हैं उनसे रिलेटेड मैंने वीडियो बना के डाले। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करिए कि जो शाही स्नान होते हैं उसमें बुजुर्ग, महिला और बच्चों को लाने की कोशिश कम ही करिए। बाद में भले आ जाए, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, बस सर से आपको रूबरू करा रहा हूँ कि भीड़ थोड़ा ज्यादा है, इसलिए इनको संभाल पाना मुश्किल होता है। तो प्लीज कोशिश करें कि जितने भी बुजुर्ग हो सके महिलाएं इनको अवॉइड करें, क्योंकि पैदल काफी चलना पड़ेगा। और बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आस्था आपके पास है तो बिल्कुल आ सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ गंगा मैया सभी का भला करेंगे। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी जानकारी आपको मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे इसी तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशनल मिलता रहे। जय गंगे मैया, हर हर महादेव।